उपचुनाव में अपना गढ़ बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष इन दिनों मैनपुरी में ही डटे हुए हैं और खुद ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सफाई में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव एक साथ मंच पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश ने शिवपाल सिंह यादव के पांव छुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश और शिवपाल के अलावा सपा महासचिव रामगोपाल यादव, वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी और शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव भी मौजूद थे। इस दौरान लंबे वक्त के बाद रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भी एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मजोशी चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिली। मंच पर पहुंचते ही अखिलेश ने पहले से वहां पर मौजूद शिवपाल यादव के पांव छुए तो शिवपाल यादव के हाथ भी अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। 24 घंटों में ये दूसरा मौका था जब अखिलेश इस तरह शिवपाल यादव को मिले। इसके पहले भी शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश यादव ने चरण स्पर्श करके चाचा से आशीर्वाद लिया था। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी के मद्देनजर सपा ने मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष देवी संपदा मंडल के परमाध्यक्ष स्वामी शारदानंद सरस्वती के श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की और जोरशी भंडारे में भोजन किया। वीवीआईपी अतिथि के आगमन पर आश्रम के भंडारे में अखिलेश यादव के लिए विशेष प्रबंध किया गया और थाली में ठंडी पूरी दिए जाने के बाद उसे हटाकर गर्म पूरी परोसी गई। दरअसल मैनपुरी का हर मंच अखिलेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इसके परिणाम सपा के लिए चिंताजनक रहे थे। मैनपुरी लोकसभा में आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा का गढ़ रही मैनपुरी सीट पर भाजपा की जीत ही पार्टी के लिए काफी चिंता वाली बात है। इसलिए अखिलेश मैनपुरी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को मुलायम की याद दिला रहे हैं। मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। रामपुर में आजम खान को लेकर उनके बेहद करीबी फसाहत अली शानू आजम को बड़ा झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो गए। फसाहत अली शानू आजम खान के मीडिया प्रभारी थे और आजम परिवार के बेहद करीबियों में शानू की गिनती होती थी। लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले शानू अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के दफ्तर पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में फसाहत शानू ने पार्टी की सदस्यता ले ली। हमारे अहम मकसद सम्मान का है। फसाहत शानू ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया और कभी भी कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली। अब्दुल को सिर्फ बिरयानी में जैसे तेजपात के पत्तों को यूज करते हैं उस तरह का यूज किया है। हमसे दरी बिछवाई है, हमें डंडे खिलवाए हैं और हद ये है कि हमारे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा है। शानू की गिनती आजम खान के बेहद करीबी लोगों में होती है। आजम खान के साथ ही उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और गुंडा एक्ट में शानू को जिला बदर भी किया जा चुका है। विधानसभा चुनाव के वक्त फसाहत शानू ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देकर वो चर्चाओं में आ गए थे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के प्रत्याशी की आसिम रजा को हराने के लिए भाजपा ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने रोड शो किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव औलख के साथ रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रामपुर में भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में और जनता से हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है। रामपुर में भाजपा के रोड शो में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि भाजपा के सामने रामपुर में कोई चुनौती नहीं है। रामपुर की जनता फिर से बहुत समझदार है। रामपुर की जनता वो विकास चाहती है, कानून का शासन चाहती है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। रोड शो के दौरान रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव में रामपुर में जीत दर्ज की थी, उस तरह विधानसभा उपचुनाव में भी सपा की हार होगी। और यहाँ से अगर हमारा विधायक बना तो मसलन जो रुके हुए उद्योग है वो चालू हो जाएंगे। मैनपुरी के लाल किले को ध्वस्त करने के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है।
जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बड़ी चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संबोधित करेंगे। भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव में कम से कम एक बड़ा नेता वोटरों के दरवाजे तक पहुंच जाए। इसी के मद्देनजर भाजपा ने सपा की घेराबंदी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए सीएम योगी की मैनपुरी में 5 रैलियां तय की गई हैं। मैनपुरी में सीएम 28 नवंबर और 3 दिसंबर को रैली करेंगे। 28 नवंबर को जसवंत नगर में सीएम योगी की जनसभा होगी। इसी दिन किशनी और करहल में सीएम योगी की रैली होगी। तो 5 दिन बाद फिर 3 दिसंबर को मैनपुरी सदर में सीएम योगी की जनसभा होगी। उस दिन सीएम भोगांव में रैली को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का लाइन आर्डर जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैनपुरी सहित तीनों उपचुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ के अलावा मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, बेबी रानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय, जयवीर सिंह, असीम अरुण, राकेश सचान, सांसद राम शंकर कठेरिया, सुब्रत पाठक और राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है। महिला से बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी इन दिनों मुजफ्फरनगर में भाजपा के खिलाफ त्यागी समाज को लामबंद करने में जुटा है। श्रीकांत त्यागी ने मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज के लोगों की एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उसने खतौली विधानसभा उपचुनाव को त्यागी समाज के मान सम्मान से जोड़ते हुए लोगों से भाजपा को हराने की अपील की। ये जो खतौली चुनाव है, ये विक्रम सैनी की जमानत जब्त हो जाए, चाहे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम और जाट वोटरों के अलावा त्यागी समाज का भी बड़ा वोट बैंक है। इसलिए श्रीकांत त्यागी ने खुद पर हुई कार्रवाई को त्यागी समाज का अपमान बताया और त्यागी समाज के लोगों से भाजपा का विरोध करने को कहा। अपने गांव के बाहर भाजपा का बोर्ड लगा दीजिए और जूतों की माला जब उक्की में टंग रही है ना, जो ट्रैक्टर ट्रॉली बन रही है वो नजर लगने वाली, उस जूते की माला को बड़ी कर लो। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि वो पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोगों को लामबंद करेगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया जा सके। ये लोकसभा को 24 में निस्तेनाबूद करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ध्यान रखिए। श्रीकांत त्यागी को महिला से बदसलूकी के मामले में कुछ दिनों पहले ही जमानत मिली थी और श्रीकांत पर हुई कार्रवाई से नाराज होकर त्यागी समाज ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। चावला रेप केस के आरोपियों को सजा और किरण को इंसाफ दिलाने के लिए एक और पहल की गई है। दिल्ली एलजी ने पुनर्विचार याचिका दायर को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने छवाला केस आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छवाला केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का श्रेय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिया है। तो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। दरअसल रविवार को दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बातचीत की थी। वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले पर संपर्क में थे। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन इस दौरान खुद की पार्टी की कला खुलकर सामने आ गई। सचिवालय कूच के जरिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। रेंजर्स ग्राउंड में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक तिलक राज बेहड़ और विक्रम सिंह नेगी समेत कई पूर्व विधायक भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम से दूर रहे। प्रीतम सिंह का ये सचिवालय कूच धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये पूरा कार्यक्रम महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर था। लेकिन बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस की कलह सत्ता पर आ गई। पिछले दिनों सचिवालय कूच के जो पोस्टर सामने आए थे, उसमें राज्य के बड़े नेताओं की तस्वीरें गायब थी। पोस्टर में सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की तस्वीरें ही दिखाई दी। आपको बता दें कि चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने जब सचिवालय कूच का ऐलान किया था, तब पार्टी संगठन ने कार्यक्रम से खुद को अनजान बताया था। जाहिर तौर पर सियासत की ये नूरा कुश्ती कांग्रेस में गुटबाजी को दिखाता है।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त दलों को 197 चुनाव चिन्ह जारी हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कुल 42 चुनाव चिन्ह जारी हुए। इसके अलावा 18 मान्यता प्राप्त दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किए गए हैं। मान्यता प्राप्त दलों में सुभासपा, प्रसपा और अपना दल शामिल नहीं है। इन मान्यता प्राप्त दलों में ना तो सुभासपा है, ना अपना दल है, ना प्रसपा है। अगर ये पार्टियां अपना उम्मीदवार उतारेंगी भी तो उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाएगा। अनुभव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, चुनाव चिन्ह जारी हो चुके हैं, 197 चुनाव चिन्ह है, लेकिन जो मुख्य दल है उत्तर प्रदेश में अगर देखे जाए, सुभासपा, इसके साथ साथ प्रसपा और अपना दल, इनके चुनाव चिन्ह नहीं है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने में निकाय चुनाव कहा जा रहा है, उसकी घोषणा होगी और चुनाव होंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और इसीलिए उसने अधिसूचना जारी कर दी। जो मान्यता प्राप्त दल है 18, उनके तो वही सिंबल रहेंगे जो उनके सिंबल है। जैसे बीजेपी का कमल निशान है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है, बसपा का हाथी है, तो वो 18 मान्यता प्राप्त दल है, उनकी लिस्ट जारी की है। और उसके अलावा 197 चुनाव चिन्ह ऐसे जारी किए। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। मैनपुरी में एक तरफ मुलायम सिंह की विरासत दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ भाजपा ने सपा की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार के मददगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पूरे 7 घंटे सवालों के चक्रव्यूह में फंसे रहे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और साला शर्जील पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन माफिया के मददगारों और रिश्तेदारों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के मददगारों में अफजाल का नाम सबसे ऊपर है। पुलिस और तमाम जांच एजेंसियों का कहना है कि माफिया डॉन मुख्तार और उसके रिश्तेदारों का पूरा गोरख धंधा वाला कारोबार अफजाल अंसारी की देखरेख में ही फल फूल रहा है। इसलिए मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल से ईडी ने 1-2 नहीं पूरे 7 घंटे तक सवाल जवाब किया। इधर मुख्तार के रिश्तेदारों पर प्रशासन का पंजा भी लगातार चल रहा है। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की पत्नी, जिनकी 2 लैंड प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 1,15,00,000 रुपए बताई जा रही है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा कुर्क करने की कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है। उसके तहत उसकी बेनामी संपत्ति के रूप में 14(1) के अंतर्गत आज 4 संपत्तियों का कुर्क की गई है। तो ईडी ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खातों से लेन देन को लेकर अफजाल से सवाल जवाब किए। इस दौरान शर्जील से अफजाल अंसारी का सामना भी हुआ। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केस कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में सबसे बुरे हालात राजधानी लखनऊ के ही हैं। जहां महज 7 दिन के अंदर 300 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और डेंगू के डंक की वजह से 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में केवल एक दिन में 47 मामले दर्ज किए गए तो मुरादाबाद जिले में अब तक 470 डेंगू के मरीज हो चुके हैं। कानपुर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 51 मरीज मिले हैं। कानपुर में पॉजिटिविटी रेट 23.18% पहुँच गया है। बीमार होने वालों में कानपुर देहात, उन्नाव और फतेहपुर के भी कई मरीज हैं। कानपुर के उर्सला अस्पताल में 15 बेड्स को डेंगू वार्ड बनाकर सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही 25 बेड बुखार संक्रमित मरीजों के तैयार किए गए हैं। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश खुद रोजाना डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। डेंगू से बचाव के लिए गांव और मोहल्लों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो किसी मोहल्ले में मरीज की सूचना मिलने पर तुरंत तत्काल टीम भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूपी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है और इस इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेशक हिस्सा ले सके, इसके लिए यूपी सरकार ने 13 देशों को निमंत्रण पत्र भेजकर न्योता दिया है, जिसमें सरकार ने यूपी की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी है। योगी सरकार ने जिन देशों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनविटेशन भेजा है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक हफ्ते से भी कम समय में इन पोर्टल के जरिए करीब 150 निवेशकों ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। हमने देश के जो औद्योगिक मंत्री हैं भेजा है विभिन्न देशों के, तो बहुत अच्छा रुझान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है।
लोगों के प्राण हरने वाले यमराज अचानक बाराबंकी के सड़कों पर प्रकट हो गए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा। दरअसल बाराबंकी में यूपी पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से कानून पालन की अपील कर रही है। इसी अभियान के तहत एक कलाकार यमराज की वेशभूषा में उतर आया। यमराज की वेशभूषा में ये कलाकार पेशे से इंजीनियर है और सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस के जागरूकता अभियान में मदद कर रहा है, जो कभी खुद सड़क हादसे का शिकार हो गया था। सड़कों पे दुर्घटना के रूप में जो मौत नाच रही है, उसका एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया ताकि लोगों को एक भय हो। पुलिस की इस अनूठी पहल की चर्चाएं खूब हो रही हैं। पुलिस के इस जागरूकता अभियान की सराहना भी हो रही है, तो यमराज को देखने के लिए सड़क पर भीड़ उमड़ रही है। बाराबंकी में अपर पुलिस अधीक्षक ने यमराज बने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी टीम को फूल माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। और उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। एमसीडी चुनावों के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा ने दूसरा स्टिंग बम फोड़ दिया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच टकराव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है और आपको कट्टर बेईमान पार्टी बताया है। आप देख लेना, सबके अपने अपनी है, जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, मतलब जैसे भाई साहब। ये स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता इंदु ने किया था, जो दिल्ली के रोहिणी इलाके से पार्षद के टिकट की दावेदार थी। इंदु का आरोप है कि टिकट के एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 80 लाख रुपए की मांग की थी। पार्टी के ही लोग हैं, हम नहीं कह रहे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वो सामने आई है। अभी तक इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी नहीं है। भाजपा ने इस स्टिंग के जरिए सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और उन्हें ही टिकटों की खरीद फरोख्त के लिए हो रही पैसों की उगाही का मुख्य किरदार बताया है। इसके पहले भी भाजपा ने एक स्टिंग जारी किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एमसीडी चुनाव के लिए वसूली करने के आरोप लगाए गए थे। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अचानक एक पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बोगी खाक हो गई। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से आग का गोला बन चुकी है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। जब तक आग बुझाई गई तब तक पूरी बोगी जल चुकी थी। दरअसल उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन की बोगी में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर दिया, जिसके चलते स्टेशन पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि जब आग लगी तब ट्रेन खाली थी, ट्रेन के सभी डब्बे बंद थे। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन पूरी बोगी तब तक जल चुकी थी। रेलवे प्रशासन ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई है। हालांकि सीसीटीवी और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। और अब आगे देखते हैं विदेश में कहां चल रहा घड़ी घड़ी घमासान। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज हो गया है। पहले मुकाबले में ही मेजबान कतर ने हार का रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह कतर में फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन समारोह अल बायत स्टेडियम में हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि वहां मौजूद फैंस झूमने पर मजबूर हो गए। नौ सौ से ज्यादा कलाकारों ने परफॉर्म किया। हजारों दर्शकों के सामने दुनिया भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम कोरियन बैंड बीटीएस का था। कतर और इक्वाडोर के बीच पहला मुकाबला हुआ, जिसमें कतर की शर्मनाक हार हुई। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मेजबान टीम अपना पहला मुकाबला हार गई। फ्रांस के राष्ट्रपति को पेरिस में सरेआम थप्पड़ जड़ दिया गया और ये तब हुआ जब इमैनुअल मैक्रों पेरिस की सड़क पर लोगों से मिल रहे थे। उसी दौरान
हरे रंग की टी शर्ट पहने एक युवक ने उन्हें तमंचा चढ़ दिया। ये घटना तब हुई जब फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी पूरी सुरक्षा टीम के साथ पेरिस की सड़कों पर लोगों से मिल रहे थे, जिसके बाद मैक्रो के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और हमलावर से दूर खींच लिया। फ्रांस की रिपोर्ट में हमलावर को सोशल एक्टिविस्ट बताया गया है। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं है कि इस हमलावर ने मैक्रो पर हमला क्यों किया। 6 सेकंड के इस वीडियो में हमलावर को साफ देखा जा सकता है और इस घटना को राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध माना जा रहा है। इसके पहले भी साल 2021 में दक्षिण पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान जब वो छात्रों से मिल रहे थे, तब एक व्यक्ति ने मैक्रो को थप्पड़ जड़ दिया था। इतना ही नहीं, 2021 में भी उन पर अंडे से हमला किया गया था। उस समय भी मैक्रो फ्रांस के लियोन में रेस्टोरेंट एंड ट्रेड फेयर का दौरा कर रहे थे। इंडोनेशिया के जावा में आए भूकंप ने पूरे देश में खलबली मचा दी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। यह पश्चिम जावा प्रांत के सियाजुर क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आया भूकंप इतना तेज था कि यहां दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिस वजह से अधिकांश मौतें हुई। इमारत गिरने की वजह से करीब 700 लोग घायल हैं। अभी जहां भी नजर जा रही है, वहां बस टूटी इमारतें, मलबा और रोते बिलखते लोग ही नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को अभी घरों से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि अभी भी इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिसके बाद राहत और बचाव का काम जारी है। गुजरात के छोटा उदयपुर में सीएम योगी ने की भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विजन से सपना हुआ पूरा। सीएम योगी ने गुजरात की मिट्टी का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात ने देश को दिया नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार से गुजरात में विकास। ज्ञान वापी मामले पर पूरी हुई सुनवाई, 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। विश्व वैदिक सनातन संघ आपत्ति करेगा दायर। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमे को जिला जज की कोर्ट में चलाने की 4 महिलाओं ने डाली थी याचिका। अयोध्या में 27 से 30 नवंबर तक लगेगा रामायण मेला, सीएम योगी करेंगे मेले का उद्घाटन। मेले में राम विवाह उत्सव का आयोजन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अफजाल अंसारी से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। संपत्ति और आय के स्रोतों के बारे में जानकारी ली। मुख्तार के साले शर्जील रजा से भी अफजाल अंसारी का कराया गया आमना सामना। प्रयागराज में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को जिला जज की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शर्जील रजा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमन गिरी को दिलाई शपथ। विधानसभा सदस्य की अमन गिरी ने शपथ ली। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा 5 साल में राहुल गांधी ने नहीं दिए दफ्तर। यूपी में कुल 8 आईएएस अफसरों का तबादला। महेंद्र सिंह विशेष सचिव होंगे। रेणु तिवारी को अपर आयुक्त ग्राम विकास का जिम्मा सौंपा गया। गोंडा के कर्नलगंज में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भाजपा विधायक अजय सिंह ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने संबोधित कर कहा, हमारी रणनीति है नगर पालिका चुनाव में कमल खिले। प्रदेश में हुए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में। प्रदेश में मिले कुल 8441 मान्यता प्राप्त मदरसे। दिल्ली के छावला रेप केस की फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को किया मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता रखेंगे सरकार का पक्ष। लखनऊ के महानगर इलाके में 5 मंजिला इमारत ध्वस्त। आवासीय इलाके में बनी थी 5 मंजिला इमारत। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और सहयोगियों पर एक्शन। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 स्थानों पर कुर्की की कार्रवाई। करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति पर चला प्रशासन का हथौड़ा। बागपत में स्ट्रीट रीटर सुनील राठी की अदालत में पेशी। तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में लाया गया था सुनील। जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर चर्चाओं में आया था सुनील राठी। अलीगढ़ में जंग का मैदान बना। डीएस डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल होने का दावा कर रहे 2 टीचर। वीसी के आदेश पर चार्ज लेने पुलिस के साथ पहुंचा टीचर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गॉड सिटी सोसाइटी के 16 TH एवेन्यू में पालतू कुत्ते ने बच्चे को पर झपट्टा मार दिया। हमले में बाल बाल बचा बच्चा। गाजियाबाद में दूध चोरी का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में कार सवार दूध चोरी करते हुए दिखाई दे रहा। कौशाम्बी के वैशाली सेक्टर 3 का मामला। पीलीभीत में देर शाम सड़क पर टाइगर देखने को मिला, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाराबंकी में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने सड़क
सड़क पर उतरे यमराज और ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया। रायबरेली में चलती कार बनी आग का गोला, बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। पीलीभीत में मशरूम फार्म में आग लग गई, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जालौन में डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप, अस्पताल में परिजनों ने हंगामा काटा। जौनपुर में रेल पटरी टूटी, टल गया हादसा, वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर करीब 2.5 इंच पटरी टूटी, समय रहते ट्रकमैन से संबंधित अधिकारी को सूचना दी, 2 घंटे तक प्रभावित रहा वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग। बांदा में सवारियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, घटना के समय 40 लोग थे बस में सवार। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 3 लोग घायल हुए, तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी जान जा चुकी है। शामली में श्रद्धालुओं की कार और महिंद्रा पिकअप के आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें कार सवार करीब आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकराई, टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी, कार सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। थाना नौहझील के यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कार में आग लगने का वीडियो सामने आया, आग लगने के बाद घंटों तक जलती रही कार, आग में जलकर 2 लोगों की मौत हुई। कानपुर लखनऊ मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, राहगीरों ने चालक परिचालक को निकालकर पहुंचाया निजी अस्पताल, ट्रक पलटने से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सड़क हादसे में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, ग्रामीणों ने मृतक के शव को कोतवाली गेट पर रखकर हंगामा किया। मथुरा में सूटकेस में मिले शव पर बड़ा खुलासा, पिता ने ही बेटी की गोली मारकर हत्या की थी, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया। हमीरपुर में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद, खनन माफियाओं ने 20 सड़क पर दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला किया, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम ने लिखा एसएसपी को पत्र, सांसद ने पत्र में लिखा एएमयू कैंपस में खड़ी लावारिस दुपहिया वाहनों की जांच हो। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई की, 900 पेटी अवैध शराब के साथ 2 अंतरप्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया। कैराना में 4 दिन पहले न्यायाधीश के आवास में हुई चोरी की घटना का सनसनीखेज खुलासा, 2 सगे भाइयों समेत 3 चोरों ने घटना को अंजाम दिया था। 24 घंटे में हत्या की 4 वारदातों से दहल उठा, बरेली गंगापुर चौराहे पर सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या की गई, कच्ची शराब को लेकर विवाद की आशंका। गाजियाबाद में छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया, परिवार से मांगी गई फोन कर रंगदारी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। उन्नाव में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर लाखों की लूट, लखनऊ से पान मसाला लोड कर चित्रकूट जा रहा था ड्राइवर, बदमाशों ने ड्राइवर को रायबरेली के गुरबख्शगंज में फेंका। बरेली में गरीब बच्चों के मिड डे मील पर अनाजखोरों ने सेंधमारी की, ग्रामीणों ने कॉलेज के बाबू गुरु प्रसाद को अनाजखोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ा। बरेली में छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया, 20 साल की सजा काटकर लौटा था छोटा भाई। झांसी में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र पर अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला, बेटे की मौत पर हुई मौत, पिता गंभीर रूप से घायल हुआ, पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। आजमगढ़ में हथियारों की तस्करी मामले में काजी हाउस खंगाला गया, एटीएस तस्करी के आरोपी अरशद काजी को लेकर गन हाउस पहुंची और असले और कारतूसों के बारे में पूछताछ की गई। देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का सचिवालय कूच, प्रीतम सिंह के कूच में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, संगठन के लोग प्रीतम कूच में दिखे नजर। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर लगाए आरोप, कहा सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सैनिकों को ही धोखा दे रही। अल्मोड़ा में प्रांतीय छात्र अधिवेशन का किया गया आयोजन, लोकसभा सांसद अजय टमटा ने कार्यक्रम की शुरुआत की, 13 जनपदों से आए छात्रों ने अधिवेशन में शिरकत की। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ, खेल महाकुंभ में सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। कोटद्वार में बनाया गया राजकीय महाविद्यालय जहरी खान का स्वर्ण जयंती समारोह, सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देहरादून में महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, रेंजर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए कांग्रेसी, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का घेराव किया। रामनगर में बीते दिनों गला दबाकर हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, मामले में मृतक के दोस्त से 100 रुपए नहीं देने पर अर्जुन की गला घोटकर हत्या की थी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा जाने वाला मोटरमार्ग टूटा, ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काशीपुर में कुत्ते ने तेंदुए के हौसले पस्त किए, कुत्ते के सामने दुम दबाकर भागा तेंदुआ। टिहरी जिले के दूरस्थ इलाके के अस्पतालों में एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन नहीं होने से मरीज परेशान हुए। पौड़ी में सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखा रहा पेयजल निगम विभाग, कागजों पर चल रही हर घर नल योजना।
अब हेलमेट पहन के होगी घोड़े की सवारी। श्रद्धालुओं को बचाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का नया प्लान। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में हुई विराजमान। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय लोगों ने गद्दी का स्वागत किया। बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर फिर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। चांदपुर रोड पर 3 अवैध दुकानों को जमींदोज किया। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी सोनम यादव का अंडर 19 इंडिया वुमेन टीम में चयन हुआ। वहीं बागपत में कृष्णा नदी पर 2 बल्लियों का पुल टूट गया। पिता की गोद से नीचे पानी में गिरी बच्ची। बरेली में हिंदुओं को ईसाई बनाने के मामले में टूल पकड़ा। पुलिस ने हिंदू संगठनों की तहरीर पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। प्रयागराज के बसवार गांव में डंप कूड़े के निस्तारण की मांग को लेकर दाद जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। लखीमपुर खीरी में सड़क में इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री को लेकर भड़के ग्रामीण। गांव वालों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुली। आग से झुलसी बच्ची को अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक की। कहा सड़कें होनी चाहिए गड्ढा मुक्त। किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस्ती में सपा विधायक महेंद्र यादव ने सदर एसडीएम का घेराव किया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप। कौशाम्बी में मामूली विवाद में भिड़े पति पत्नी। बीच बचाव में पहुंचे छोटे भाई को बड़े भाई ने पीटकर मार डाला। कानपुर के नागेलीनंदपुर गांव में रिंद नदी के पास खोदी गई मीटर लंबी सुरंग। ग्रामीणों का दावा खजाने के लालच में खोदी गई सुरंग। तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत पर्यटकों का पहला जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। संगम पहुंचे तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत किया। आगरा में नियमों को ताक पर रखकर गार्डन में पढ़ी गई नमाज। 2 लोगों के ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।